दोस्तों, इस संदेश का टाइटल है डर पर विजय पाइए। स्वार्थ पर, लालच पर, अपनी हर कमजोरी पर जय पाइए। प्रभु यीशु के विश्वासियों के अंदर, सेवकों के अंदर किसी महामारी का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने विशेष रूप से हमें महामारी से बचाने का वादा किया है। अगर आपके अंदर डर है तो इस डर पर विजय पाइए। नीति वचन 28:1 धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। यह संदेश सभी मसीहियों के लिए है, कलीसिया के लिए। इसका उद्देश्य है करेक्शन, सुधार करना और इस कठिन समय में उत्साह बढ़ाना। अगर आप लॉकडाउन के दिनों में भीड़ से बच रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आप महामारी के डर से आत्मिक विश्वासियों से दूर भाग रहे हैं, सेवकों से दूर भाग रहे हैं, अपनों से दूर भाग रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप यीशु को अच्छी तरह से नहीं जानते। कोढ़ी को देखकर यीशु मसीह ने उसे प्रेम से छुआ। जी हाँ, छुआ। जिससे सब दूर भागते थे, यीशु ने उसे छुआ। यीशु को उसका कोढ़ नहीं लगा, वो कोढ़ी चंगा हो गया। हालेलुया। बहुत प्रचार करने की जरूरत नहीं है। यीशु का निस्वार्थ प्रेम दिखाइए। शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। 2 कुरिन्थियों 3:6। यीशु आत्मा है, वो प्रेम से भरा हुआ है, वो खुद ही प्रेम है। कुछ सप्ताह पहले मैं एक मित्र के साथ एक ब्रदर के घर गया। वे कोरोना पॉजिटिव थे। हम उनके घर में कुछ फल और हरी सब्जियां लेकर गए, क्योंकि वे घर से बाहर नहीं जा सकते थे। सोनू सूद जैसे प्रतिष्ठित लोग अनजान लोगों की मदद कर रहे हैं, और आप अपनों से दूर भाग रहे हैं। अपनों से दूर भागने का ये अभिषेक आपको कहां मिला? अगर आपके माँ बाप या बच्चों में से किसी को कोरोना हो जाए तो क्या आप उन्हें छोड़कर भाग जाएंगे? कोरोना की उम्र मात्र 14 दिन है, 14 डेज, और मैं उस ब्रदर के घर में लगभग 3 महीने पहले गया था। मैं जिंदा हूं, इसका मतलब कोरोना मुझे छू नहीं सका। कभी न बदलने वाला यीशु आज भी कहता है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। मत्ती 9:29। यीशु बचपन में बुद्धि में बढ़ता गया, डर में नहीं। लूका 2:40। और वो हमेशा निडर रहा। आप भी निडर रहिए और अपने बच्चों को बुद्धि में बढ़ने दीजिए, डर में नहीं। आखिरी सांस तक यीशु के अंदर कोई डर नहीं था। क्या आप सच में इसी यीशु के राजदूत हैं, प्रतिनिधि हैं? आप एक आत्मा हैं, मानव आत्मा, और आपके अंदर प्रभु यीशु ने अनंत जीवन डाला है। आप कभी नहीं मरेंगे, फिर किस बात का डर है? मिट्टी का शरीर छूटते ही आप प्रभु के साथ रहेंगे। मसीही लोग कभी नहीं मरते, केवल हमारे रहने की जगह बदल जाती है। हम एक अति सुंदर और पवित्र स्थान में चले जाते हैं, जहां अनंत शांति और आनंद है। प्रभु यीशु मसीह उस पर विश्वास करने वालों को उद्धार अर्थात मुक्ति, पापों की क्षमा और सच्ची शांति देता है। उद्धार के लिए ग्रीक शब्द है सोजो, SOZO, और यह एक पैकेज है जिसमें बहुत सी आशीषें शामिल हैं। उद्धार में हर प्रकार के डर से छुटकारा शामिल है, मृत्यु के डर से भी। प्रभु यीशु का हाथ थामकर आग में से होकर गुजरना एक फेवर है, अनुग्रह है, सौभाग्य है। यशायाह 43:2। प्रभु परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि यदि तू आग में होकर चले, उसने कहा जब तू आग में होकर चले। इसका मतलब हमें आग में से होकर चलना ही है, पृथ्वी पर कष्टों और परेशानियों से होकर गुजरना ही है। यशायाह 43:2। परमेश्वर कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। भजन 91:3। वह तुझे बहेलिए के जाल से, शैतान के जाल से और महामारी से बचाएगा। इस वचन को हर दिन पढ़िए। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है। जब आप हर दिन ये वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर हर दिन आपसे कहेगा, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा।
उसका वचन हमारी आत्मा के लिए भोजन है और जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ताकतवर रहने के लिए हमें हर दिन भोजन लेना जरूरी है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु उस हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य आत्मा है और उसे आत्मिक भोजन चाहिए जो कि परमेश्वर का वचन है। हर दिन परमेश्वर को आपसे बात करने दीजिए। हर दिन उसे आपके लिए भजन 91:3 कहने दीजिए। हर दिन इस वचन का अंगीकार कीजिए। प्रभु के वचन पर भरोसा रखिए। कोरोना से मत डरिए। डर शैतान का हथियार है। डर एक दुष्टात्मा है। मुझे भजन 23 और भजन 91 अच्छी तरह से याद हैं, बाई हार्ट हैं। फिर भी मैं हर दिन इन दोनों भजनों को पढ़ता हूँ और इन वचनों का अंगीकार करता हूँ। हर दिन ये मेरी प्राथमिकता है और ये मेरा कमिटमेंट है कि भजन 23 और भजन 91 पढ़े बिना, इन वचनों का अंगीकार किए बिना मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। इसी वजह से मैं कोरोना के दिनों में निडर हूँ। विलाप गीत 3 का 22-23 में लिखा है, परमेश्वर की दया अमर है, प्रति भोर वो हमारे लिए नई होती जाती है। अगर हमें प्रतिदिन के लिए नई दया की जरूरत है तो प्रतिदिन के लिए हमें उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने की भी जरूरत है। अगर किसी भोर को उसकी दया हमारे लिए नई ना हो तो वो रात हमारे लिए आखिरी रात होगी। मत्ती 24:12। संसार में अधर्म के बढ़ने से बहुत से मसीहियों का प्रेम भी ठंडा हो रहा है। लोगों को अच्छी आत्मिक संगति नहीं मिल रही है। कठिन समय में चरवाहे भी दूर रहेंगे तो यीशु की भेड़ों का क्या होगा? वचन कहता है कि ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, संगति के लिए और भी ज्यादा इकट्ठे हुआ करो। इब्रानियों 10:25। विरोध के बावजूद प्रारंभिक कलीसिया के लोग संगति के लिए प्रतिदिन इकट्ठे होते थे। चीन, ईरान, सीरिया और सऊदी अरब जैसे देशों में विश्वासी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर संगति के लिए इकट्ठे होते हैं। आपको अपने घर में 5 लोग साथ बैठकर प्रार्थना आराधना करने में क्या दिक्कत है? सरकार ने 2 मीटर का डिस्टेंस रखने के लिए कहा है, 2 किलोमीटर का नहीं। ऐसे भी सेवक हैं जो किसी विश्वासी से भी नहीं मिलना चाहते। क्या आपको किसी भाई या बहन के साथ बैठकर बात करने से डर लगता है? प्रभु ने कहा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मान लो अगर अगले 2-3 सालों तक कोरोना खत्म नहीं होगा तो क्या आप ऐसे ही डर में जीते रहेंगे, विश्वासियों से दूर रहेंगे? तो फिर इब्रानियों 10:25 कौन पूरा करेगा? यीशु के 12 चेलों में से केवल एक चेले के अंदर पानी पर चलने का विश्वास था। अब वो समय आ गया है कि हम डर को छोड़कर पानी पर चलें। लॉकडाउन में सब कुछ बंद नहीं हुआ है क्योंकि जिंदगी इस तरह नहीं थमती। लोग अलर्ट हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। शादियां हो रही हैं, क्रिकेट मैच हो रहे हैं, टीवी पर रियलिटी शोज और बाकी सब प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लोग मास्क भी नहीं लगाते, पर आप लगाइए। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि टीवी पर रियलिटी शोज और बाकी सब प्रोग्राम्स चल रहे हैं। प्रोडक्शन वर्क चल रहा है, टीम वर्क हो रहा है, एक भी चैनल बंद नहीं हुआ। मेरे पास टीवी देखने के लिए समय नहीं है, पर घर में डिनर के वक्त फैमिली के लोग जो प्रोग्राम्स देखते हैं वो मैं खाना खाते खाते देख लेता हूँ और कुछ न्यूज़ सुन लेता हूँ। जो बात मेरे दिल को छूती है वो ये है कि कलाकार लोग कई बार गले मिलते हैं और रोते हैं क्योंकि उनकी मानवीय संवेदनाएं जिंदा हैं। और मैं ऐसे मसीहियों को जानता हूं जिनकी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं या मर रही हैं। संसार के लोग मानवीय प्रेम दिखा रहे हैं, हम आत्मिक लोग क्यों पीछे हैं? यीशु का प्रेम दिखाने की तो बात ही छोड़िए, सिंपल मानवीय प्रेम भी दिखाई नहीं देता। मैंने देखा कि कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन एक अवसर भी है, अनचाहे लोगों को, अनवांटेड लोगों को अवॉइड करने का। लोगों के अंदर इंसानियत ही नहीं है तो मसीहियत कहां से रहेगी? मसीहियत इंसानियत से, मानवता से बहुत ऊपर की चीज है। जो लोग दुख के समय आपके साथ नहीं हैं उनको अपना समझने की गलती मत कीजिए। कठिन समय में ही इंसानों की पहचान होती है।
यीशु ने एक कहानी के जरिए इस बात को समझाया है। जिस पीड़ित व्यक्ति को, अधमरे व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को एक याजक, पास्टर अनदेखा करके चला गया, उसे एक अविश्वासी ने, सामरी व्यक्ति ने सहारा दिया। यीशु ने यह कहानी क्यों बताई, आप सोच विचार कीजिए। आप ही बताइए, लॉकडाउन में क्या नहीं हुआ। कुंभ मेला हो गया, चुनाव भी हो गए, हजारों लाखों की भीड़ जुट गई, पर इन बातों को इग्नोर कीजिए। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। सोनू सूद और उनके जैसे अच्छे इंसानों की हिम्मत देखकर प्रेरणा लीजिए। वे बाइबल के वचन, जीवन और हिम्मत देने वाले वचन नहीं जानते, फिर भी उनके अंदर इतना साहस है कि केवल मास्क लगाकर वे अनजान लोगों से मिल रहे हैं और हजारों लोगों की मदद कर रहे हैं। ये लोग सच्चे हीरो हैं। लोगों की तकलीफों को देखकर ये लोग आंसू बहाते हैं और हमारे लोग मुंह मोड़ लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। ऐसे भी मसीही लोग हैं जो जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को जानते हुए भी इतने डरे हुए हैं कि उनका डर उनके हाव भाव में, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, उनके शब्दों में सुनाई पड़ता है। पर इसी देश में विश्वास से भरे हुए ऐसे निडर विश्वासी भी हैं जिन्होंने इस कठिन समय में भी टीम वर्क किया, अच्छे अच्छे गाने प्रोड्यूस करके यूट्यूब पर डाले और वचन की सेवकाई से बहुतों को आत्मिक भोजन खिलाया। कुछ लोगों ने जरूरतमंदों को शारीरिक भोजन भी खिलाया। ए बिग सैल्यूट टू दिस रियल सोल्जर्स। हमारे देश में लोग मुसीबत के समय मदद करने वालों को भगवान समझते हैं। दुख के समय सच्चे हृदय से लोगों की मदद करके आप उन्हें सत्य बता सकते हैं कि आप खुदा नहीं हैं और जिस खुदा ने आपको उनकी मदद के लिए भेजा है, उस जिंदा खुदा के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं। किसी महामारी से मत घबराइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें महामारी से बचाने का वादा किया है। भजन 91:3। मसीही जीवन विश्वास का जीवन है, डर का नहीं। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। 2 कुरिन्थियों 5:7। हम विश्वास से चलते हैं, शारीरिक आंखों से जो दिख रहा है उसके अनुसार नहीं चलते। पाप में गिरने से पहले आदम और हवा की आत्मिक आंखें खुली हुई थीं। पाप में गिरते ही उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गईं और वे केवल शारीरिक आंखों से देखने लगे। शारीरिक आंखों से नग्नता दिखती है, कई बार शारीरिक आंखों से झूठ दिखाई देता है और आत्मिक आंखों से हमेशा सच दिखाई देता है। आत्मिक आंखों से खूबसूरती दिखती है, परफेक्शन दिखता है, वही दिखता है जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। संसार के लोगों को आज केवल कोरोना महामारी दिख रही है, मृत्यु दिख रही है। आप शारीरिक आंखें बंद कीजिए और आत्मा की आंखों से, हृदय की आंखों से, विश्वास की आंखों से जीवन को देखिए। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए जीवन है, सुरक्षा है। परमेश्वर की बातें और उसके सब कार्य, आश्चर्य कर्म अलौकिक हैं, सुपरनेचुरल हैं। वह असंभव को संभव करता है। यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखकर पहले भी लोग अचंभा करते थे और कहते थे, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मत्ती 9:33। और आज भी लोग कहते हैं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। आंखों पर यकीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आंखों में और दिमाग में विश्वास नहीं रहता। विश्वास आत्मा में होता है, हृदय में, जहां परमेश्वर का वचन है। यीशु अगर 4 दिन की सड़ी हुई लाश को जिंदा कर सकता है, अपने सच्चे आराधकों को आग से और सिंहों से बचा सकता है, तो आपको महामारी से भी बचा सकता है। अगर वो अपने चेलों के लिए आंधी को शांत कर सकता है, तो आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। मिरेकल्स की बात हो गई, चलिए अब जीवन में बदलाव की बात करते हैं। अगर यीशु पानी को दाखरस में बदल सकता है, तो आपको और आपके परिवार को भी बदल सकता है। वो आप सबको बेहतर कर सकता है। आप अच्छे हैं, पर और अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। सबको बदलाव और सुधार की जरूरत होती है। यीशु के साथ 24 घंटे रहने वाले प्रेरित लोग भी गलत हो सकते हैं, तो पास्टर लोग क्यों नहीं? अगर प्रेरित पतरस किसी बात में गलत हो सकता है, प्रेरित यहूदा गलत हो सकता है, तो मैं और आप भी गलत हो सकते हैं।
हम सबके खून में आदम से आया हुआ पाप का स्वभाव है जिस पर हमें जय पाना है। हम सबको सुधरना है, हर दिन सुधरना है। हमें अंश अंश करके यीशु के महिमामय स्वरूप में बदलना है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। हमें अपना स्वभाव बदलना है। फिलिपियों 2:4-5। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, क्या किसी अविश्वासी के हृदय में अच्छाई और किसी विश्वासी के हृदय में बुराई हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मनुष्यों का उद्धार होता है। इस अनुग्रह को हटाकर देखिए, कई अविश्वासी लोग कई विश्वासियों से कई बातों में ज्यादा अच्छे हैं। थोमा संदेह करता था, यहूदा चोरी करता था, योना का हृदय अच्छा नहीं था। बाइबल में इसके और भी कई उदाहरण हैं। कई बार एक सेवक का हृदय भी खराब हो सकता है। लालच, स्वार्थ, जलन या घृणा से भरा हुआ हो सकता है, झूठ से भरा हुआ हो सकता है। हमें दाऊद के समान प्रार्थना करने की जरूरत है। हे परमेश्वर, मुझे जांच और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है। भजन 139:23-24। परमेश्वर ने नकारात्मक सोचने और बोलने वालों को कनान देश में प्रवेश करने नहीं दिया। 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में से केवल यहोशू और कालेब ही कनान देश में गए, क्योंकि लाखों इस्राएलियों की भीड़ में केवल ये दोनों ही पॉजिटिव सोचते और बोलते थे। यहोशू चैप्टर्स 13-14। परमेश्वर ने गिदोन की सेना में से डरे हुए लोगों को बाहर निकाल दिया। न्यायियों 7:3। क्योंकि डरे हुए लोग युद्ध के लिए अनफिट होते हैं। पृथ्वी पर मसीही जीवन आखिरी सांस तक एक युद्ध है, विश्वास की लड़ाई है। अगर किसी के हृदय में परमेश्वर का वचन भरा हुआ है तो उसका हृदय विश्वास से भरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वास को उत्पन्न करता है। जहां फेथ होता है वहां फियर नहीं होता। जहां विश्वास होता है वहां डर नहीं होता। जहां डर होता है वहां विश्वास नहीं होता। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ एक अभिषिक्त सेवक निडर रहेगा। नीति वचन 28:1। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, उसने हमें सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। दूसरा तीमुथियुस 1:7। अपने चारों ओर शत्रु सेना को देखकर गेहजी घबरा रहा था, पर एलीशा के अंदर शांति थी। वह शत्रु सेना के चारों ओर स्वर्ग की अग्निमय सेना को देख रहा था। एलीशा की आत्मिक आंखें जो देख रही थीं, वो गेहजी नहीं देख पा रहा था। दूसरा राजा 6:15-17। एलीशा का जिक्र हो रहा है तो कुछ खास बातें बता दूं। उसके ऊपर इतना बड़ा अभिषेक था कि उसका शरीर आसानी से नहीं मर सकता था। जब उसकी शारीरिक मृत्यु के लिए ठहराया गया समय नजदीक आया, तब परमेश्वर ने उसके शरीर में एक जानलेवा बीमारी को आने की अनुमति दी ताकि एलीशा का शरीर मर सके। ये वही एलीशा है जिसकी शारीरिक मृत्यु के 2 साल बाद उसकी हड्डियों से टकराते ही एक मरे हुए आदमी का शरीर जीवित हो गया। दूसरा राजा 13:14-21। परमेश्वर ने आपकी आयु को निर्धारित किया है, उसने आपके लिए दिनों की गिनती ठहराई है। आपके दिन गिने हुए हैं। जितना समय उसने आपके लिए नियुक्त किया है, उससे पहले आपको पृथ्वी पर से कोई नहीं हटा सकता। इसलिए डर में ना जिएं। प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वह हमें महामारी से बचाएगा। भजन 91:3। इस वचन की आशीष उन्हें मिलेगी जो इस पर विश्वास करके इसे थामे रहेंगे। मैं हर दिन इस वचन का अंगीकार करता हूं, इसलिए मुझे किसी महामारी का डर नहीं है। लहू बहने के रोग से पीड़ित स्त्री अपने विश्वास का अंगीकार करती थी। अपने आप से बोलती रहती थी कि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मरकुस 5। इसी प्रकार आप भी अपने विश्वास को अपने आप से बोलते रहिए, मुझे और मेरे परिवार में किसी को कोरोना नहीं होगा, कोई महामारी नहीं होगी। भजन 91:3-6-7 के अनुसार परमेश्वर हमें हर महामारी से बचाएगा। कोई महामारी हमारे पास नहीं आएगी।
अपनी आयु पूरी होते तक हम शरीर में जीवित रहेंगे और सुख से रहेंगे। कभी न बदलने वाला प्रभु यीशु आज भी कहता है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। परमेश्वर परिवारों का परमेश्वर है। नूह के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को बचाया। लूत के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को बचाया। राहाब के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को बचाया। प्रेरितों 16:31 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके विश्वास के कारण आपके परिवार में सभी लोगों को उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है, और इस अनुग्रह के कारण वे लोग भी विश्वास करके उद्धार पाएंगे। कोरोना का वैक्सीन लगवाइए। कई विश्वासी लोग यह वैक्सीन लगवाने के लिए भी डर रहे हैं। यह वैक्सीन सिर्फ एक दवा है। यह 666 की छाप नहीं है। वो एक माइक्रोचिप होगा जो दाहिने हाथ में और माथे पर लगेगा। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है, अगर आपके किसी प्रियजन को कोरोना हो जाए और वह दवा से और दुआ से भी ठीक न हो और उसका देहांत हो जाए, देह का अंत, तो इसे क्या समझें? इसे प्रभु की इच्छा समझकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम इस युग के अंतिम दिनों में हैं और आने वाली पीड़ाओं से बचाने के लिए परमेश्वर कई लोगों को पृथ्वी पर से उठा रहा है। अगर आप एनॉइंटेड हैं, अभिषिक्त हैं और आपने लोगों के लिए दरवाजा बंद करके रखा है, तो आप अभिषेक का अपमान कर रहे हैं। यीशु और उसके चेलों ने कभी ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह हर बात में हमारा आदर्श है और उसने और उसके चेलों ने लोगों के लिए कभी अपना दरवाजा बंद नहीं किया। द्वार पर जगह न होने पर घर का छत खोलकर भी अंदर आने की अनुमति थी। यीशु की बाहें लोगों का आलिंगन करने के लिए खुली रहती हैं। अगर आपके हाथ लोगों को किनारे करने में व्यस्त हैं, तो आपके पास वो हृदय और स्वभाव नहीं है जो यीशु के पास है। चेले जब बच्चों को डांटकर भगा रहे थे, तब यीशु ने क्रुद्ध होकर कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। मत्ती 19:13-14, मरकुस 10:14। एक बार यीशु ने चेलों को डांटकर उनसे कहा कि तुम्हारा हृदय अच्छा नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, कैसे हृदय के हो। लूका 9:55। अच्छा हृदय कैसा होता है? जो सैनिक यीशु को पकड़ने आए थे, उनमें से एक के कटे हुए कान को यीशु ने फिर उसे लगा दिया। उसने उन सबको भी क्षमा किया जिन्होंने उसे सताकर क्रूस पर चढ़ाया। यह होता है अच्छा हृदय, लोगों का हित सोचना, उनका भला सोचना, दुख सुख में उनके साथ रहना। अच्छे सामरी की कहानी पढ़िए। मूसा और उसके साथी इस्राएलियों से परमेश्वर ने कहा, स्मरण रख कि तू भी मिस्र देश में दास था, गुलाम था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। व्यवस्था विवरण 10:19 और 15:15। अगर आपने तरक्की की है, जीरो से हीरो बने हैं, तो इसमें बहुत लोगों का सहयोग है, इसलिए नम्र रहिए। अगर आपकी धन संपत्ति बढ़ गई है, तो नम्र रहिए। स्मरण कीजिए कि कल आप गरीब थे, मिस्र में गुलाम थे। धन के कारण नम्रता खोना ओछेपन की निशानी है। प्रस्तुत है आपके लिए एक ताज़ी कविता, बाइबल के समुद्र में गोता लगाकर अभी अभी निकाल कर लाया हूं। ए खुदा के बंदे मगरूर न हो, धन का चश्मा उतार के देख। धनी भी नर्क जा सकता है, कंगाल भी स्वर्ग जा सकता है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, यीशु ने कहा, तूने नहीं सुना? किसी का जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ए खुदा के बंदे खुदगर्ज न हो, स्वार्थ का चश्मा उतार के देख। खुदा सबके लिए सूर्य उगाता है, सबके लिए मेह बरसाता है। वह मरुस्थल में जल बहाता है, अकाल में विधवा को खिलाता है। गरीब लड़की को रानी बनाता है, चरवाहे को राजा बनाता है। कोरोना का बहाना बंद कीजिए, इंसानियत दिखाइए। अगर आपसे कोई मिलने आया है, तो वह आपकी धन संपत्ति लेकर नहीं जाएगा। प्यासा होगा तो थोड़ा पानी पीकर जाएगा। अगर उसे आपसे कुछ फेवर चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए और आप कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आपकी क्षमता में नहीं है तो कोई बात नहीं,
पर उसके लिए दरवाजा बंद मत कीजिए, ये वचन के खिलाफ है। जो यीशु के लोगों के लिए दरवाजा बंद करता है, वह यीशु के लिए दरवाजा बंद करता है। एक दिन आएगा जब यीशु एक झुंड से कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मत्ती 25:40। और वह दूसरे झुंड से कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। मत्ती 25:45। लॉकडाउन के दिनों में भी मैंने किसी को निराश नहीं किया। जिसने भी कुछ फेवर मांगा, सहायता मांगी, मेरी क्षमता के अंदर मैंने किया। किसी को डिसअपॉइंट करना मेरे स्वभाव में नहीं है। नीति वचन 3:27-28। पवित्र शास्त्र कहता है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जहां यीशु का प्रेम और दया नहीं है, वहां यीशु नहीं है। प्रभु के सेवक डेविड होगन की सेवकाई में 500 से ज्यादा मुर्दे जिंदा हुए और कई प्रकार के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। एक बार उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे कोढ़ जैसी कोई बीमारी थी। उसका पूरा शरीर घावों और पस से भरा हुआ था और उसके शरीर में से बदबू आ रही थी। पवित्र आत्मा ने डेविड होगन से कहा कि वह उस व्यक्ति पर अपना हाथ रखे। उस व्यक्ति के शरीर पर बिना घाव वाली कोई जगह नहीं थी, इसलिए प्रभु के सेवक ने उस व्यक्ति के बदबूदार घावों पर अपना हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चंगा किया। साउथ अफ्रीका में जब महामारी फैली थी, तब प्रभु के सेवक जॉन जी लेक ने निडर होकर सेवकाई की। उन दिनों उनकी सेवकाई में 1 लाख लोग चंगे हुए, कन्फर्म्ड हीलिंग्स। और वे जिस शहर में थे, वहां का एक अस्पताल बीमार लोग नहीं आने के कारण बंद हो गया। अमेरिका में करी ब्लेक नाम के प्रभु के सेवक की एक 3 साल की बेटी का देहांत हुआ। उस समय तक उनकी सेवकाई ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी, पर वे जानते थे कि यीशु सब कुछ कर सकता है। बेटी का देहांत होते ही उसने कई प्रसिद्ध सेवकों को प्रार्थना करने के लिए बुलाया ताकि वे प्रार्थना करें और बेटी जिंदा हो जाए, पर कोई नहीं आया। सब ने व्यस्त होने का बहाना बनाया। तब इस सेवक ने दुखी हृदय से अपनी मृत बेटी को दफनाया और उसने प्रभु से यह कहकर वाचा बांधी, हे प्रभु, अगर तू मुझे बड़ा अभिषेक देगा तो मैं हर उस व्यक्ति से मिलूंगा जो मुझसे प्रार्थना करवाने के लिए मिलना चाहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं व्यस्त हूं, मैं कोई बहाना नहीं करूंगा। फिर समय गुजरता गया और एक दिन उसकी एक और बेटी का देहांत हुआ। वो घर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की से मुंह के बल नीचे कंक्रीट पर गिरी। तब ये सेवक अपनी इस मृत बेटी के शरीर को एक कमरे में ले गया और उसे यीशु के नाम में जीवित होने की आज्ञा देने लगा। लगभग आधे घंटे तक वो ऐसा ही करता रहा और वो बच्ची जीवित हो गई। जब पहली बेटी मरी, तब उसने हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाले दूसरे सेवकों को बुलाया और कोई नहीं आया। जब दूसरी बेटी मरी, तब उसने किसी सेवक को नहीं बुलाया और खुद अपने विश्वास का इस्तेमाल किया। इस गवाही से हम 2 बातें सीख सकते हैं। अगर आप कठिन परिस्थिति में हैं तो किसी मनुष्य पर नहीं, केवल यीशु पर भरोसा रखिए। अगर आप प्रभु के एक सेवक हैं तो जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध रहिए। कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। स्वर्ग के परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं चलता। कोरोना से मत डरिए, प्रभु की भेड़ों से मिलते रहिए और उनका उत्साह बढ़ाते रहिए। प्रभु ने 3 बार पतरस से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यूहन्ना 21:15-17। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यीशु अपने सेवकों से कहता है, मेरी भेड़ों को चरा। इन्हीं भेड़ों का दूध पीते हो, इनका ऊन कतरते हो और लॉकडाउन के बहाने इनके लिए दरवाजा बंद करते हो। ये क्या करते हो? ये क्यों करते हो? जिन भेड़ों के लिए यीशु ने अपना बलिदान दिया,
अपना खून बहाया, तकलीफ के समय उनसे दूर रहते हो। ये क्या करते हो? ये क्यों करते हो?